Hello students, this is Savadya sir, your English teacher. Today I am going to explain you chapter 4 to the Cuckoo, which is a poem written by William Wordsworth. William Wordsworth was an English poet and also famous as romantic poet and also nature poet. देखिए ये एक ऐसे पोएट हैं जिन्होंने रोमांटिक एज की शुरुआत की. अब यहाँ पे रोमांटिक एज का मतलब रोमांस या लव से नहीं है. यहाँ पे लव या रोमांस का मतलब होता है प्रकृति की तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा था. मतलब नेचर से रिलेटेड पोएम्स उन्होंने बहुत लिखी, इसलिए इन्हें नेचर पोएट भी कहा जाता है. अब विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को इसलिए इतना पसंद करते थे क्योंकि उनका मानना था कि नेचर इज़ अ ग्रेट टीचर. नेचर एक अच्छा टीचर है, वही हमें सिखाता है हमारे जीवन की जो एक तौर तरीके होते हैं उसको कैसे जीना चाहिए. तो नेचर एक बहुत अच्छा टीचर है. वो मटेरियलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे. जो आज का आधुनिक युग, मॉडर्न एज जिस तरह से मटेरियलिज्म की तरफ झुक रहा है और प्रकृति को, नेचर को भूलते जा रहा है, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था. इसलिए वो नेचर से रिलेटेड पोएम्स बहुत लिखते थे और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, नेचर पोएट कहा जाता था. तो टू द क्यूको भी एक नेचर पोएम है जिसमें क्यूको बर्ड, जिसे हम कोयल बर्ड भी कहते हैं, उससे रिलेटेड थीम पर ये उन्होंने पोएम लिखी है. आगे देखते हैं. द पोएम इज ऑल अबाउट द एडमिरेशन ऑफ क्यूको बर्ड. जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरी जो पोएम है क्यूको बर्ड पे बेस्ड है और उसकी प्रशंसा, उसे एडमायर किया जा रहा है यहाँ पे. एंड हाउ इट्स वॉइस अफेक्ट्स पॉजिटिवली ऑन द पोएट. और किस तरह से उसकी आवाज़, उसकी जो मधुर आवाज़, हम जानते हैं कि कोयल बहुत ही मीठा आवाज़ में गाती है, बोलती है, तो किस तरह से उसकी ये आवाज़ पोएट को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है. एक पॉजिटिव माइंडसेट उसका हो जाता है उसकी आवाज़ को सुनने के बाद. इट चीयर्स द मूड ऑफ द पोएट एंड टेक्स हिम टू हिज चाइल्डहुड मेमोरीज. देखिए यहाँ पे पोएट का जो मूड है वो चेयरफुल हो जाता है, बहुत उत्साहित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है. और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि उसकी जो आवाज़ है वो मुझे कहाँ ले जाती है, मेरे बचपन की यादों की तरफ ले जाती है. इट अगेन कन्फर्म्स वर्ड्सवर्थ नोन लव फॉर नेचर. ये पोयम एक बार फिर से कन्फर्म करती है कि किस तरह से वर्ड्सवर्थ नेचर को कितना प्यार करते थे और उसकी प्रशंसा किया करते थे. दिस पोयम इज 8 लाइन स्टैंजास पोयम. लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. वर्ड्सवर्थ वेलकम्स द क्यूको एज अ ब्लिथ न्यू कमर. देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि वर्ड्सवर्थ क्यूको को ब्लिथ न्यू कमर क्यों कहते हैं. सबसे पहले तो हम जाने कि ब्लिथ न्यू कमर का मतलब क्या होता है. देखिए ब्लिथ का मतलब होता है एक प्रकार से एक ऐसा मूड जिसमें आप हैप्पी होते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं, मतलब खुश होके आशीर्वाद देना या प्रसन्नचित रहना. और न्यू कमर का मतलब यहाँ पे एक नया आगंतुक है. यहाँ नया आगंतुक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे नेचर का एक ऐसा मौसम है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग या बसंत का मौसम, जो सभी को पसंद होता है. और कोयल बर्ड ज़्यादातर इसी मौसम में दिखाई देती है या फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए क्या बोला गया है इसे, ब्लिथ न्यू कमर. वर्ड्सवर्थ वेलकम्स द क्यूको एज अ ब्लिथ न्यू कमर. एक नया आगंतुक जो बसंत के मौसम में दिखाई देता है. ही इज रिजॉइस्ड टू हियर इट्स सॉन्ग. वो रिजॉइस हो जाते हैं, मतलब उन्हें बहुत प्रशंसा होती है. टू हियर इट्स सॉन्ग, उसकी आवाज़ को सुन के, उसके इस मधुर गीत को सुन के. इट फ्लाइज फ्रॉम हिल टू हिल. वो कहते हैं कि ये हिल टू हिल मतलब ऊंची पहाड़ियों से पहाड़ियों की ओर उड़ती हुई दिखाई देती है हमेशा. इट्स हर्ल्स स्प्रिंग ब्रिंग्स स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड सिंबलाइजेस हैप्पीनेस. देखिए अब वो ये कहना चाहते हैं इट फ्लाइज फ्रॉम हिल टू हिल का मतलब वो ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहाड़ों में बस उड़ती है. इसका मतलब ये है कि इसकी जो आवाज़ है वो ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचती है. उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है, इतनी मधुर है कि वो आवाज़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक, ऊंचे ऊंचे स्थानों तक भी पहुंच जाती है. और साथ ही साथ स्प्रिंग के साथ साथ स्वीट मेमोरीज, मधुर यादों को भी लाती है पास्ट की. एंड सिम्बोलाइजेस हैप्पीनेस, और ये उसकी जो आवाज़ है वो सिंबल है खुशियों का. जब कभी भी हम उसकी आवाज़ सुनते हैं हमारे चेहरे में क्या आ जाती है, एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है. इट इज़ लव्ड बाय ऑल, और सभी लोग इसे क्या करते हैं, पसंद करते हैं. द पोएट यूज्ड टू हियर इट्स सॉन्ग्स इन हिज स्कूल डेज. पोएट कहते हैं कि मैं अक्सर स्कूल डेज में इसकी आवाज़ को सुना करता था. उन्होंने जिक्र भी किया है कि जब
कभी भी मैं क्लास में बैठा हुआ करता था और कोयल की आवाज़ मुझे आती थी तो मैं अपने क्लास के विंडो से झांककर उसे देखने की कोशिश करता था, लेकिन वो कभी मुझे दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ उसकी आवाज़ गूंजती हुई मुझे सुनाई देती थी। He loved its voice but never saw the bird. वो उसकी पसंद करते थे आवाज़, लेकिन कभी देख नहीं पाते थे। और ऐसा हम भी जानते हैं कि कोयल बर्ड की आवाज़ हम सुनते हैं, लेकिन उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। उसका कलर इतना डार्क होता है और वैसे जगह पे बैठती है जिसे देख पाना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। He hoped to see it one day. और वो ऐसा करते थे स्कूल डेज में कि काश मैं इसे कभी देख पाऊँ, लेकिन इसकी आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा मधुर है। He calls the bird blessed. वो उसे कहते थे कि ये एक ब्लेस्ड बर्ड है, मतलब एक ऐसी बर्ड है जो आशीर्वाद देती है। इसके आवाज़ में एक मधुरता है, एक ऐसी प्रसन्नता है जिससे ऐसा लगता है मानो हमें नया जीवन मिल गया हो, या फिर हमारे जीवन में एक बहुत सारी खुशियों का एक भंडार आ गया है। She can transforms this unreal earth into a blissful region of happiness. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि ये इस अनरियल अर्थ को, देखिए मैंने कहा था आपको कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट थे और उन्हें मटेरियलिज्म से बिल्कुल नफरत थी, और इसी मटेरियलिज्म को उन्होंने क्या कहा है, अनरियल अर्थ। इस अनरियल अर्थ को भी वो चेंज कर देती है, कौन, क्यूको बर्ड, और उसकी वो आवाज़, मधुर आवाज़ इस अनरियल अर्थ को भी स्वर्ग में बदल देती है। मतलब उसकी आवाज़ सुनो, उसे देखो तो मानो ऐसा लगता है कि हम कहाँ पे हैं, स्वर्ग में हैं, और चारों तरफ सिर्फ आशीर्वाद ही आशीर्वाद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता छाई हुई है, दुख और उदासी कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो ये थी टू द क्यूको की समरी, जिन्हें विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। बहुत ही प्यारी पोएम है, बहुत ब्यूटीफुली रिटन किया गया है, और एक लव बताया गया है नेचर के लिए। और ये बात भी सही है कि आज हम मटेरियलिज्म की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि हमने नेचर पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ ही दिया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर 4 टू द क्यूको समझ में आया होगा। बहुत इजी पोएम है, शॉर्ट पोएम है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं अभी PDF में आपको सेंड कर रहा हूँ। और इससे पहले जो 3 चैप्टर्स भी किए हैं उन्हें भी नोट करना शुरू करें। ये बोर्ड एग्ज़ाम है, इसको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है। ओके, थैंक यू।